नमस्ते। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी। ये जो बुक है दी कंप्लीट बुक ऑफ योगा। इसमें स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा हुआ है। इसमें कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। एंड आई हाईली रिकमेंड एवरीवन टू रीड दिस बुक। ये बुक पढ़ने से आपका जीवन ही बदल जाएगा, उतना चेंजेस आएगा इस बुक की वजह से। और इस बुक के जो कर्म योग के जो चैप्टर आता है उसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी उन्होंने लिखा हुआ है। मुझे वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगा, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। ये कहानी में आता है कि एक राज्य में एक राजा होते हैं जिन्होंने उनको बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है, कुतूहल होती है कि कौन श्रेष्ठ है ये जानने के लिए। जिन्होंने संसार को त्याग करके जो सन्यासी बने हैं, क्या वो श्रेष्ठ हैं, या जो संसार में है और दूसरों के साथ अपने सेवा वगैरह करते हुए जो संसार में अपना कर्म को निभा रहे हैं, क्या वो श्रेष्ठ है। तो राजा क्या करते हैं, वहाँ पे जितने भी सन्यासी आते हैं उस राज्य में, उन सबको बुला के पूछते हैं कि अगर आप श्रेष्ठ हो तो मुझे प्रूफ दे दो। तो वो सभी सन्यासी प्रूफ नहीं दे पाते। तब राजा ने क्या कहते हैं कि आपने प्रूफ नहीं दिया है तो आप सबको संसार में आना पड़ेगा, तो उन सबको विवाह करना पड़ेगा करके बोलते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि जो संसार में होते हैं, अपने कर्म निभाते हैं, अपनी फैमिली को निभाते हुए अपना कर्म निभाते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं करके। फिर राजा कहते हैं तो ठीक है, फिर आप मुझे प्रूफ दे दो, साक्षी दे दो, मैं मान लूँगा। फिर वो लोग भी साक्षी नहीं दे पाते। फिर एक दिन एक नया सन्यासी उस राज्य में आते हैं। फिर उस सन्यासी को राजा पूछते हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तब वो सन्यासी कहते हैं कि हर व्यक्ति जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ ही है। फिर राजा ने कहा तो ठीक है, मुझे प्रूफ दे दो, साक्षी दे दो। फिर राजा उस सन्यासी कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको साक्षी दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा, मेरे साथ चलना पड़ेगा। फिर राजा मान जाते हैं उसके लिए। फिर दोनों मिलके वहाँ से निकल जाते हैं। राजा एक साधारण व्यक्ति के कपड़े पहन के वो सन्यासी के साथ चले जाते हैं। दोनों बहुत ही दूर चले जाते हैं। उस राज्य से आगे निकल के फिर एक दूसरा राज्य आता है। वहाँ पे कुछ एक स्ट्रीट में, एक गली में बैंड बाजा का आवाज़ सुनाई देती है उसको। तो वो लोग सोचते हैं कि देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे करके। वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं। वहाँ पे उस राज्य की राजकुमारी जो होती है उसकी स्वयंवर होते रहते हैं। मतलब जो वहाँ पे सभी लोग खड़े हैं, बहुत दूर तक इतने सारे लोग खड़े हैं, राजकुमारी उसको जो पसंद आते हैं, उसको जो अच्छा लगता है, उसके गले में वरमाला डाल देगी और उसको अपने वर के रूप में उसको सिलेक्ट कर लेगी। तो राजकुमारी कितने दूर तक सभी को देखती है, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आता। और वहाँ पे एक युवा सन्यासी आते हैं और उस सन्यासी के चेहरे पे इतनी तेज होती है कि जैसे कि सूर्य धरती पे आके खड़ा हो, उसको ऐसा उस सन्यासी पे प्रेम आने लगती है। तो क्या करती है, तुरंत ही उस युवा सन्यासी के गले में वरमाला डाल देती है। फिर वो सन्यासी क्या करते हैं, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वरमाला निकाल के फेंक के, ये क्या मूर्खता है, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, ये क्यों डाल रहे हो मेरे गले में। फिर उसको कन्विंस करने के लिए राजा भी आते हैं। राजा आके बोलते हैं, मेरी इतनी खूबसूरत राजकुमारी बेटी है तुम्हें दे रही हूँ, मेरा आधा राज्य तुम्हें दे रहा हूँ और मेरे मरने के बाद पूरा राज्य तुम्हें मिलेगा, मान जाओ करके। फिर से वो वरमाला डाल देती है उसके गले में। फिर वो युवा सन्यासी फिर से उसको निकाल के फेंक देता है और कहता है कि मूर्खता है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है, फिर मुझे मेरा कर्म ही श्रेष्ठ है, ये नहीं करके वो वहाँ से चला जाता है। फिर राजकुमारी मन में ठान लेती है कि अगर शादी करनी है तो इसी से करनी है, नहीं तो नहीं करनी है करके वो उस युवा सन्यासी के पीछे जाने लगती है। और उस राजकुमारी के पीछे ये जो राजा है और दूसरा सन्यासी है ना, ये दोनों भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं कि देखते हैं क्या होता है करके। वो उनकी क्यूरियोसिटी के लिए वो चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। और वो जो युवा सन्यासी होता है वो तो जंगल की तरफ चला जाता है और वो घना जंगल होता है और वो जंगल का पूरा रास्ता वगैरह उसको पता रहता है और वो राजकुमारी उसके पीछे पीछे जा रही है और वो सन्यासी उससे छुपने के लिए कहीं घना जंगल में गुम हो जाता है।
और वो राजकुमारी को नहीं मिलता। और राजकुमारी उसको हर जगह ढूंढ के जंगल के बीच में एक पेड़ होता है, तो पेड़ तक के वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर वो एक राजा और वो सन्यासी होता है ना, वो दोनों राजकुमारी के पास जाके उसको कहते हैं आप टेंशन मत लो, हम आपको रास्ता बताएंगे, लेकिन अभी बहुत रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुकी है, तो हम कल सुबह जाएंगे, कल सुबह आपको बताएंगे करके। फिर ठीक है करके वो तीनों वहीं पे बैठ जाते हैं, वो राजकुमारी, राजा और वो सन्यासी, या वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है। और उसी पेड़ के ऊपर एक पक्षी के जो फैमिली अपना घर घोंसला बनाया हुआ रहता है, उसमें पति पत्नी और 3 बच्चे होते हैं। वो तो पति पक्षी जो होता है ना, वो इन दिनों को नीचे बैठते हुए देख के वो कहता है ये हमारे गेस्ट हैं, इनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ करेंगे करके। फिर वैसे भी अभी अंधेरा है और बहुत ही ठंड भी हो रहा है, तो मैं इनके लिए वो फायर स्टिक होते हैं ना, आग का लकड़ी, उसको लेके आता हूँ ताकि उनको अच्छा लगता है करके। वो कहीं पे जाके एक फायर स्टिक, एक आग का लकड़ी को लेके आके उनके सामने गिरा देता है। फिर वहाँ पे उन्होंने आग का तोड़ा लगा के वो वहीं पे उनको अच्छे से गर्मी मिलती है, तो अच्छे से बैठ जाते हैं वहीं पे। फिर वो जो पति पक्षी होता है ना, उसको लगता है, उसको थोड़ा गिल्टी फील होने लगता है, हमें कुछ करना चाहिए, वो हमारे गेस्ट है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या करें, क्या दे दें उनको हम। फिर वो सोचता है अंत में कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं मेरे देह दे सकता हूँ करके वो उस आग में कूद जाता है, कूद के अपनी जान देता है। फिर वो जो पत्नी पक्षी जो होती है ना, उसको लगता है कि वो एक ही है, लेकिन वो 3 लोग हैं, तो उनकी पेट नहीं भर सकता, इसलिए लेकिन मैं मेरे पति के जो बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी करके वो भी उसमें कूद जाती है आग में। फिर ये जो 3 छोटे बच्चे होते हैं ना उनका, वो सोचते हैं कि वो 3 लोग हैं, 2 ही उनको सफिशिएंट नहीं हो पाएगा खाने के लिए, इसलिए हम भी हमारे माँ बाप के जो बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे करके वो तीनों भी उसमें कूद जाते हैं। और ये सभी तीनों देखते रहते हैं, उनको तो आश्चर्य हो जाता है, क्यों कर रहे हैं ये सभी, क्या हो रहा है, उनको समझ में ही नहीं आता। फिर उसके बाद वो, हालांकि वो लोग तो उसको खाने ही वाले नहीं थे, क्योंकि वो तो सन्यासी थे, राजा थे और राजकुमारी थे, वो तो पक्षी को खाने वाले ही नहीं थे, लेकिन वो उस रात को भूखे ही सो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होते ही वो सन्यासी और राजा ने उस राजकुमारी को उनका रास्ता बता के वो उसके पिता के घर चले जाती है। उसके बाद वो सन्यासी जो है ना, वो राजा को बताते हैं, अभी आप बताओ कौन श्रेष्ठ है इसमें। जो सन्यासी, जो युवा सन्यासी चले गए, जो इतनी खूबसूरत राजकुमारी को छोड़ के, जो राज्य को छोड़ के, अपने अधिकार को छोड़ के अपना कर्म को चुने, क्योंकि उनके कर्म के सामने ये उनको कुछ भी नहीं लगा। अगर श्रेष्ठ है तो वो श्रेष्ठ है, अगर बनना है तो उस युवा सन्यासी जैसे बनो, नहीं तो अगर बनना है तो इन पंछियों की फैमिली जो है ना, पंछियों जैसे बनो। उन्होंने दूसरों के लिए अपनी प्राण दे दी, अपनी बलिदान दे दी। बनना है तो वो भी श्रेष्ठ है, उनके जैसे बनो। इसलिए इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति जो कर्म करता है वो श्रेष्ठ ही है। सो फ्रेंड्स, मुझे लगा ये आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा, और इस बुक में बहुत सारी ऐसी कहानी है जिसकी वजह से हमारी लाइफ बदल सकती है। और मैं आपको मेरे अगले वीडियो में और एक कहानी सुनाऊंगी, देखते हैं आपको अच्छा लगता है होगा। थैंक यू, नमस्ते।